ओम शांति। जो मुरली की डेट है स्टार्ट करें। वो है। हाँ जी। नहीं, कुछ नहीं। मुरली मुरली की डेट है 8 जून 1971। इसका कंटिन्यूएशन है जो कल हुआ था। और जो टाइटल है वो है जीवन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता, खुशी, खुराक और खजाना। तो आज का जो पैराग्राफ है, जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के एक मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप को तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति, बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं। लेकिन आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाबा बाबा पूछ रहे हैं, वह तीन मूर्त कौन सी है? ये भी बाबा पूछ रहे हैं। शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? बाबा सब सभी शक्तियों से पूछ रहे हैं। आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। तो जो बाबा के कर्तव्य है, हमारा भी वही कर्तव्य होता है। कई आत्माओं के अंदर देवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, तो यह स्थापना का कार्य भी करा करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल है, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते, उन्हों को मदद दे आगे बढ़ाना, यह है पालना। तो हमारा जो डेफिनेशन है स्थापना, पालना और विनाश, उसका बाबा से कैसे फर्क है, बाबा कैसे हमें वो बताते हैं, वो बता रहे हैं। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों को नाश करने में मददगार बनते हो। जो आत्माएं स्व को परिवर्तन नहीं कर सकती, तो हम उनके भी मददगार बनते हैं। अगर हम जो नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, वो ज्ञानी है, वो अज्ञानी है, अगर हम उनमें कमी कमजोरी निकालते रहेंगे, उनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो कभी भी हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बाबा ने हमें उनका भी मददगार बनने के लिए कहा है। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन तीन कर्तव्यों के लिए तीन मूर्त कौन से हैं, कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं। जिस समय कोई आत्मा में नए देवी संस्कारों की रचना कराती हो, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। और जिस समय पालना करती हो, तो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्त की आवश्यकता है। तो ज्ञान मूर्त। और बाबा ने कहा है कि जिस समय पालना कराती हो, उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्त की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता तो स्नेह भी नहीं। हाँ? बाबा ने ये बहुत अच्छा बताया है कि अगर किसी पे रहम नहीं है, तो उन आत्माओं के प्रति स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त। और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो, उस समय शक्ति स्वरूप और दूसरा रोग के बजाय रुहाब में। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते, तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छोड़ने के लिए रोक रखा जाता है, यहाँ रोक तो नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में न ठहरो, तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेगी। रुहाब माना आत्मिक स्थिति। कोई में अगर रुहाब की कमी है, तो पालना
कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों का नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है, विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। अगर स्नेह नहीं, रहम नहीं, तो पालना नहीं कर सकते। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है, तो पालना में इतना मददगार नहीं। हाँ, रहम को बाबा ने कितना इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन कोई के कर्मों का नाश कराने में मददगार है और फिर नॉलेजफुल नहीं है, तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकते। नॉलेजफुल होना भी बड़ा जरूरी है। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है, तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने के कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य यह रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नजदीक लाएंगे। एक सेकेंड। फिर समय को नजदीक लाएंगे। एक सेकेंड ना। कोई यह समानता लानी है। जो बाप में सर्व गुणों की समानता है, अभी कोई अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना। बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए हैं? निराकार बाप की गिफ्ट कौन सी है, और साकार की गिफ्ट कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं। दोनों गिफ्ट मिली है। हम भी गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, कौन सी दोनों गिफ्ट बाबा बता रहे हैं। दोनों की गिफ्ट एक ही है, वह अलग अलग है। बाबा पूछ रहे हैं। गिफ्ट तो सबको मिली है। बाबा ये भी बता रहे हैं कि गिफ्ट तो सबको मिली है, बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है। जो सर्व आत्माएं प्रति गिफ्ट है, स्वर का राजभाग, वह तो सबको मिलती ही है। लेकिन जो अन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हों को फिर अपनी गिफ्ट मिलती है दोनों द्वारा। साकार बाप दादा द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट कौन सी मिली है? बाबा पूछ रहे हैं। जो स्नेही और सहयोगी रत्नों को ही मिलती है। वह स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है। साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिलती है और गिफ्ट भी मिली है। स्पेशल वरदान भी मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हर एक को अपने अपने मिले हुए हैं, जो बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को पाते रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो। कोई को कोई विशेष शक्ति व वरदान मिला हुआ है, कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है। उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हैं। सबकी अलग अलग विशेषता है, और इसके लिए सभी के अलग अलग वरदान भी है। और जो आत्मा है उनको पता भी रहता है कि मुझ में ये विशेषता है, तो महसूस भी करते हैं।
कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का भी वरदान मिलता है। किसको सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है? किसको सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है? कोई को कोई भी समस्या आए उसको सामना करने की शक्ति का भी वरदान मिलता है। तो हर एक को अपना अपना वरदान भी मिला हुआ है, लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी मिली हुई है। एक एक के अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक कोई ऐसी रहेगा गुण जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल प्राप्ति है। एक दो से संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुण का वर्णन करते हो, वैसे हर एक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट होती है उसे विशेष स्नेह रहता है। वह कौन सी गिफ्ट है? यह सोचना और दूसरा यह सोचना, यह सोचना और दूसरा यह सोचना कि पर्सनल गिफ्ट तो सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का अटेंशन रखने की आवश्यकता है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि पर्सनल गिफ्ट हमेशा कायम रखने के लिए विशेष किस बात की आवश्यकता है? अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। याद से, योग से हमारी विल पावर बढ़ती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि में जहां चाहे जितना चाहे उतना समय लगा सकते हैं। विल पावर कैसे आ सकती है? बाबा पूछ रहे हैं। तो किसी ने कहा विल करने से। विल करने की निशानी अपनी अपनी विल पावर से, विल करने की निशानी अपने अपने विल पावर से, विल पावर से समझ सकते हो। सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। सर्व शक्तिवान साथी बन गए और सर्व शक्तियां साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। भक्ति मार्ग में भी कई कार्य करते हैं तो समझते हैं ना, मालूम पूरा हो या ना हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि हे भगवान आपका कार्य आप ही जानो। तो यह जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे वह अब प्रैक्टिकल किया है। भक्ति मार्ग में कहने मात्र था, यहाँ ज्ञान मार्ग में किया है। ज्ञान मार्ग में तो करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति। रात दिन का फर्क है। अच्छा, ओम शांति।